गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 1 का पाठ 4 करेंगे। ये कविता है जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। इसके लेखक श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। पहले हम इसकी कविता के लेखक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इस कविता के जो लेखक हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह तथा माता का नाम प्रभु देई था। उनकी शिक्षा जो है वो इलाहाबाद में वहाँ के विश्वविद्यालय से हुई। वहीं से इन्होंने बीए की परीक्षा भी पास की। अब हम इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के बारे में थोड़ा जानेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है। इसमें कवि ने यह बताया है कि जो बाल सुलभ कल्पनाएं होती हैं, जैसे बच्चे जो हैं चांद को देखकर अपने मन में कुछ कल्पनाएं करते हैं, उनका सुंदर जो दृश्य है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से उसका वर्णन किया गया है। बच्चों ने चांद से अनेक ढंग से अपना रिश्ता जोड़ रखा है। वह चांद को देखकर अनेक कल्पनाएं करते हैं। इस कविता में छोटी लड़की आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर सितारे जड़े हैं। चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला है। उस वस्त्र में, वस्त्र मतलब कपड़े, उस वस्त्र में केवल चांद का गोरा सफ़ेद चेहरा ही दिखाई देता है। कविता के अंत में कवि ने चांद के घटने बढ़ने को एक बीमारी बताया है जो ठीक होने को कभी भी नहीं दिखाई देती है। तो अब हम कविता शुरू करेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सबसे पहले हम इन पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कविता में जो लेखक हैं उन्होंने इन पंक्तियों में बाल सुलभ कल्पनाओं में चांद के तारों जड़ित वस्त्र का वर्णन किया हुआ है कि जो चांद ने उनके इर्द गिर्द जो तारे हैं उन्हें एक वस्त्र के रूप में बताया हुआ है कि चांद ने पूरे आकाश को अपने ऊपर समेटा हुआ है। तो इसमें कवि क्या आगे बता रहे हैं कि इसमें एक 10-11 साल की लड़की जो है वो चांद को देखकर कहती है, जैसे आपकी पिक्चर में ये दिखाया गया है, एक लड़की जो है इस तरह से चांद को आसमान में देख रही है और वो उससे कह रही है कि चांद आप तो खूब गोल हो पर आप ज़रा सा तिरछे मतलब टेढ़े दिखाई देते हो। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहनकर रखा हुआ है। आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े हुए सितारे हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से मतलब कपड़े से ढका हुआ है। केवल आपका गोरा सा और सफ़ेद गोल मटोल सा सुंदर सा चेहरा ही हमें दिखाई देता है। आपकी पोशाक जो है वो सारी दिशाओं में मतलब सिमत मतलब दिशाएं, तो सारी दिशाओं में आपकी जो पोशाक है वो फैली हुई है। आगे आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। गोल हैं गोकी, गोकी मतलब हालांकि। वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है।
बुद्धू मतलब बेवकूफ़, निरा मतलब पूरा, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही, दम मतलब सांस, जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज मतलब बीमारी। तो इसमें इन पंक्तियों में लेखक ने क्या बताया है कि जो लड़की है वो चांद को देखकर कहती है कि आपका यह जो घटना और बढ़ना है, जैसे चांद कभी घटता है और फिर वो बढ़ता है, तो उसे लड़की एक बीमारी बता रही है। आगे हम इन पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि जो लड़की है वो चांद को देखकर कहती है कि चांद आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हो, तिरछे मतलब टेढ़े दिखाई देते हो, यद्यपि या हालांकि आप भी खूब हो। वाह, आपने तो हमें बहुत ही बेवकूफ़, पूरा हमें बेवकूफ़ समझा है, या हमें कम अक्ल वाला आप समझते हो कि जैसे हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। हम भी आपको खूब समझते हैं। यह जो आपको, आपकी जो बीमारी है कि जब आप कभी घटते हो या आप जब घटते हो तो आप पूरा ही घटते जाते हो, और जब आप बढ़ते हो तो पूरी तरह से बढ़कर गोल हो जाते हो। तो आपके घटते हो या बिल्कुल ही आप घटकर पतले हो जाते हो, और जब आप पूरी तरह से बढ़ते हो तो पूरी तरह से आप गोल मटोल से हो जाते हो। आपकी यह जो बीमारी है ये कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। मतलब आप जैसे बढ़ते हो या घटते हो तो उसी तरह से आपकी ये जो मर्ज है ये हमेशा ही चलती रहेगी। तो इस तरह से जो लड़की है वो अपने मन में जो कल्पनाएं आती हैं चांद को देखकर, उसको अपने मन में जो भी बातें आती हैं वो चांद को देखकर उनसे करती हैं। तो बच्चों, आप इस कविता को पढ़ना। आगे हम इसके शब्द अर्थ ही करेंगे। धन्यवाद।